ये थोक में जो तुम दवाइयां खा रहे हो, बस थायराइड की दवा 25-50 mg होती है तो पहले दिन बंद कर देते हैं, और यदि 100-150 है तो उसको थोड़ा देर में बंद करते हैं। पहले आधी करते हैं, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन देते हैं। यदि कोई 10 मिनट उज्जाई कर ले प्रतिदिन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन कर ले, कोई भी एक आसन 5 मिनट 10 मिनट, सिंहासन कर ले, नहीं तो गले को ऐसे 5 मिनट ऐसे ही घुमा ले, ये तो फिर आप पहले दिन भी दवा बंद कर सकते हो। एक बार थोड़ा इंबैलेंस होगा तो फिर शरीर अपने आप काम करने लगता है। जब जरूरत होती है तो शरीर अपने आप काम करता है। और ये दवाइयां देके तुम अपने शरीर को निकम्मा बनाते हो, थायराइड को निकम्मा बनाते हैं जो थायराइड की दवाई खाते हैं। अपने शरीर को क्रियाशील होने दीजिए थोड़ा। हाँ, ये भाई साहब को देना, भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, शरीर को निकम्मा मत बनाइए, शरीर काम करने लगेगा तो अंदर से T3, T4, TSH आपका थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद कंट्रोल करेगा। तो दवाइयां 99% पहले ही दिन से हम बंद करा देते हैं। एलर्जी की दवा, नींद की दवा, डिप्रेशन की दवा, कोई जरूरत नहीं। थोड़ा धीरज रखो, योग करो। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उम्र ज़्यादा है, यहाँ तक पहुँचने में ही उनको बहुत असुविधा होती है, तो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ करके फिर ये पूरी पतंजलि वेलनेस का पूरा प्रकल्प है। ये पतंजलि वेलनेस की एक बहुत बड़ी कल्पना है हमारी। यहाँ सारे आपको दर्शाए गए हैं, कहीं एनिमा हो रहा है तो कहीं नस्य हो रहा है। यहाँ दाएं बाएं ये सारे थेरेपी रूम्स हैं। और यहाँ पर बंद कर दो बेटा, बंद। एक्यूपेंचर कर रहे हैं तो एक्यूपेंचर में ये जो है सुई चुभोते हैं, तो इसके लिए बहुत निष्णातता चाहिए, लेकिन ये दर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस उपचार को, पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करके इसको आगे बढ़ा रही है। जय हो मैया। ओहो, क्या नाम है? बहुत भक्त हूँ आपकी मैं, मंजू मंजू दुग्गल सर। आप बताते ना, मैं नीचे लेट कर प्रणाम करती हूँ घर के अंदर। ओ, घर पे ही साष्टांग करती है। बहुत आपकी दिल से शब्द नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत आशीर्वाद। और क्या नाम बेटा तेरा? निधि। निधि जो है सिरोधारा कर रही है हमारी मैया की। आज तो ज़्यादातर बहनें ही हैं। तो ओम मैया, तो हम कुछ थेरापियाँ, एक्यूपेंचर, सिरोधारा और मसाज सिर के ऊपर, इसको कहते हैं फेशियल मसाज, सिर पर और फेस पर ऐसे मसाज करके स्टीम देने के लिए भी पूरी जो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है। 20 साल पहले चश्मा उतारा, योगा करते थे हम लोग, रोज योग करके, रोज योग करते थे। हाँ। दोनों बच्चे मेरे, पति मेरा, तो पूरा परिवार योगी है। हाँ। और अब मतलब बस कुछ बस कारण छूट गया था। कोई ना, अब वापस आपको दोबारा से पूरा वैसे ही लग जाना। बताओ, 20-30 साल से लगे हुए हैं, 30-30 साल से लगे हुए हैं श्रृंगी में। हाँ, अब यहाँ जो दर्द होता है ना, और ये लीच लगा भी दी तो ना। हाँ, ये बड़ी हिम्मत वाली बहन है। आँख के रोग में, कान के रोग में, स्किन के रोग में, और इधर ये लीच और ये श्रृंगी। अब खींच करके, ओ बस 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 बस। हाँ, अब ये पूरा, अब ये तो सूखी लगाई, फिर वो पूरा शक कर लेती है नेगेटिव एनर्जी को। 10-20 साल पुराना दर्द 10-20 मिनट में गायब। 10 मिनट का प्रोसेस है ये। 1 घंटे बाद में हुआ क्या? खास करके ये जिसको पूछ बोलते हैं, अरे बोले मेरे तो क्या टेल बोन में पेन हो रहा था। अब ये टेल बोन का पेन ऐसे पुरुषों में भी हो जाता है, फिर आदमी सीधा बैठ तक नहीं सकता, थोड़ा हार्ड जमीन पर तो बैठ ही नहीं सकता। फिर माताओं बहनों को डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगा देते इसी में।
जिंदगी भर के लिए इधर ठहर जाता है। टेलबोन का पेन हो, शैटिका पेन हो तो एक यहाँ दोनों तरफ लगाते हैं। सर्वाइकल पेन हो ऊपर लगाते हैं। फिर घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द, एड़ी के दर्द के लिए तो श्रृंगी चिकित्सा के अलावा ये तो सींग से बनती है। जब पशु मर जाता है उसके बाद उसकी जो सींग का खोल उतार करके और बड़ी मेहनत करके इसको इसको एकदम ये कैसे किस पर रगड़ते हो? बहुत पत्थर पर धीरे धीरे रगड़ के उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से महर्षि सुश्रुत से चली आई थी। फिर इसके ये पीतल की भी सींगी बना रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ये श्रृंग से श्रृंगी बनी और ये रक्त मोक्षण का। और उसके ऊपर थोड़ा सा फिर हल्दी लगा लो। आंख बंद कर लो बेटा आप, हैं? देखो ये थोड़ा सा जैसे लीच थी ना, अब ये गिर गई। इधर अभी लीच लगी हुई है, अब इस लीच के ऊपर भी थोड़ा सा अब इधर भी हल्दी लगाओ और इसके मुंह पर हल्दी लगा देते हैं तो अपने आप ही छोड़ देती है। कई बार पी करके भी छोड़ देती है, कई बार जो है ऐसे हल्दी लगाते फिर उसको छोड़ देती है। यहाँ पर सा के लिए हवन की भी व्यवस्था रखी है, तो थोड़ा सा आराम से हल्दी लगा देते हैं और दूसरी तरफ भी हल्दी लगा देंगे तो लीच अपने आप छोड़ देती है। तो लीच थेरापी, श्रृंगी थेरापी इतनी ज़बरदस्त है। एक्यूपंक्चर आपको बताया, एक्यूप्रेशर, कहीं पर भी दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, उसके लिए अप्रतिम लाभ करती है। माने जो है सजाया तो इसको बहुत अच्छा है। देखो इधर से भी सारे सूर्य नमस्कार के पोजेस दिए हुए जिससे कि लोग देख करके सीख सकें, कर सकें। तो ऐसा पूरा ये ताना बाना यहाँ पर इकट्ठा किया। ये कोलोन थेरापी में करीब 25 लीटर तक पानी निकाल देते हैं। पानी डाला और निकाला तो ये पूरा पाइप से, अब ये हमारे 10 जो है पूरा, अरे देखो पूरा मामला चल रहा है उसमें आप देख रहे हो ना, अपनी आंखों से देख सकते हो यहाँ कि क्या क्या निकल रहा है। ये यहाँ दिखता सारा कार्यक्रम। तो इसमें पूरा पेट के ऐसे सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। एक एक थेरापी के लिए शहरों में 5-5 हज़ार से लेकर के 10-10 हज़ार रुपए की कॉस्ट लग जाती है। हमने उसको एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, अब इतना बड़ा तंत्र है आप देख रहे हैं यहाँ। ये अब जैसे यहाँ पोटली मसाज कर रहे हैं हमारे बालक, पोटली मसाज, फिर नॉर्मल मेडिकेटेड मसाज। अब इसके लिए पोटली मसाज के लिए सारे फ्रेश द्रव्य ला करके उसको ऐसे गरम तेल में ऐसे रख करके और इसको सहता सहता फिर जहाँ दर्द है घुटनों में, कमर में, वहाँ पर इस मसाज को करते हैं। और क्या नाम बेटा? अखिलेश। जाओ भाई, राम राम। क्या नाम है? रविंदर जी, नमस्ते, राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं झाड़सा गाँव जी। ये झाड़सा, अच्छा थाराई गांव में है ना ये तो। ये झाड़सा गांव में पतंजलि वेलनेस खोल दिया। लोग तो हमसे वर्षों से कहते रहते थे स्वामी जी हमारे यहाँ खोल दो, हमारे यहाँ खोल दो। थारे तो सौभाग्य से यही खुल गया भाई। बहुत बढ़िया काम हो गया जी। अब इस पूरे अनुष्ठान के लिए देखो यहाँ पर भी एसी लगाने पड़ते हैं क्योंकि इतना गर्म हो जाता है ना पूरा एनसीआर। और ये सारे फिर ये सेंटर्स में, अब देखो इधर तो आराम से धीरे धीरे बंद करो, धीरे धीरे खोलो आंखों को। अक्षी तर्पण के लिए ये चारों तरफ उड़द के आटे से घेरा बनाते हैं चश्मे जैसा, और इसमें फिर बहुत वाम सा ये घी डालते हैं। गांव में पहले कहते थे भाई तूने तो मेरी आंख में घी सा डाल दिया। क्या नाम भाई साहब? बलजीत, जमालपुर से। जमालपुर से। अभी आस पड़ोस के गांव से, उधर झाड़सा से, जमालपुर से हमारे भाई। आँखों के लिए बहुत अद्भुत चीज़ है ये। अब ये प्रोसेस तो है करीब 45 मिनट्स का।
अब इसको करके एक अलग प्रकार के अंदर से ऊर्जा का स्फुरण होता है। मैं सुबह बोल रहा था, एक प्रत्यक्ष लाभ, एक परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माने पदार्थ से लेकर के, मैटर से लेकर के एनर्जी के लेवल तक जो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आंखों के लिए अक्षी तर्पण, त्राटक, नस्य, फिर एक्यूपंक्चर, लीज थेरापी, ये सारी चीज़ें जो है अप्रतिम रूप से घटित होती है। तो जैसी सिरोधारा माता जी की कर रहे थे, ऐसे हमारे भाई साहब की भी कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? रविंदर जी। कौन सा गाँव? झाड़से के। ये बढ़िया, झाड़सा वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो ये जो है पूरी सिरोधारा की पूरी प्रक्रिया। अब एक कोई बूंद का स्पर्श हमारे माथे से होता है, पानी की एक बूंद माथे पर पड़े, कोई ऐसे टच भी कर दे, उसका लाभ होता है। अब इसमें स्पर्श चिकित्सा भी हो रही है, मेडिकेटेड ऑयल है, ऑयल से भी करते हैं, घी से भी करते हैं, क्वाथ से भी करते हैं, फिर साथ में हाथ से मसाज भी करो, हल्का 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 मसाज भी करते हैं। एक साथ कई काम हो रहे हैं, स्पर्श चिकित्सा भी हो रही है, अभ्यंग भी हो रहा है, और सिरोधारा के जो औषधीय द्रव्य है उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए ये सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थेरापियों की व्यवस्था, फिर स्टीम बाथ भी है, सोना बाथ भी है, अलग अलग प्रकार से ये सारी व्यवस्थाओं का निष्पादन है। यहाँ पर सोना बाथ किधर था? हाँ, स्टीम बाथ, सोना बाथ। एक तो जो है आप देख रहे थे कि जो स्टीम बॉक्स है उसमें बैठा करके, और दूसरा जो है यहाँ स्टीम भी देते हैं, सोना भी देते हैं, और सारी चीज़ों का। तो कई बार जब दर्दों से व्यक्ति कहरा रहा होता है तो उसको ये सारी थेरापियाँ जो है, अब ये इस सेंटर को तैयार करने में मैंने देखा था 6 महीने लग गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद इसका इंटीरियर और थेरापीज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समेटने में ही, तो एक एक कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। और उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे थेरापिस्ट भाई बहन, और फिर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यों का निष्पादन। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बहुत पुरुषार्थ की, प्रतिबद्धता की, निरंतरता की और एक कुशलता की भी आवश्यकता होती है, एक अनुभव। ऐसे तो नहीं हो जाता कि किसी ने कहीं पर भी रगड़ दिया और मसाज हो गई, कहीं पर भी छू दिया, एक्यूप्रेशर हो गया, कहीं कुछ चुभो दिया, एक्यूपंक्चर हो गया। इसके लिए एक बहुत अधिक निष्णातता की ज़रूरत पड़ती है।